अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपको वेलकम कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और रब की नेमतों का बखूबी फ़ायदा हासिल कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने लेक्चर नंबर 4 जो कि क्लास है एडीएस फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट जनरल मैथमेटिक्स, आज टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, रिसेंटली जो मैंने पिछला टॉपिक करवाया था, जो हमारा लेक्चर नंबर 3 है, उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने माशाअल्लाह पार्टिसिपेट किया और बड़े अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को किया। और जैसे ही मैंने लेक्चर्स को दिया, बच्चों ने बड़े अच्छे तरीके से क्वेश्चंस पूछे मुझसे। और कुछ पहले वाले लेक्चर में इर्रेशनल नंबर को रियल लाइन पर शो करने का तरीक़ेकार के बारे में भी बच्चे पूछ रहे थे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स काफ़ी इंटरेस्टेड हैं काम में। माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई इस आपके इस इंटरेस्ट को देखकर। बस इंशाल्लाह जो भी आपके प्रॉब्लम है वो मैं जो संडे वाले दिन आपके लिए लाइव सेशन रख चुका हूँ, उसमें आपसे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारे डिस्कस करूँगा। और इसके साथ ही इंशाल्लाह उस सेशन में हम MCQs को डिस्कस करेंगे। और जो भी प्रॉब्लम मेरे पास रिसीव हो रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ 3 वेरिएबल्स वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम था, तो जो भी प्रॉब्लम है आपके इंशाल्लाह सॉल्व किए जाएंगे और डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा लाइव सेशन में। बस आप लोगों से एक ही अपील है कि लाइव सेशन को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और लाइव सेशन के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में टाइम भी डिसाइड कर दें, आप अपनी तरफ से कमेंट दे दें, तो इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं जल्द ही उसकी भी अनाउंसमेंट कर दूंगा कि कौन से टाइम पर हम लाइव होने वाले हैं। चलें, अब हम डिस्कस करते हैं अपने आज के लेक्चर नंबर 4 के टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। डियर स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखें, हमारे पास जो आउटलाइन अवेलेबल है डियर स्टूडेंट्स, उसमें हमारे पास ये सॉल्विंग लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जो टॉपिक है, मैं अब इसको करने वाला हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं लीनियर इनइक्वालिटी पर इन शॉर्ट या इसके साथ ही जल्दी में भेजकर डिटेल में मैं डिस्कस करवाऊंगा आपको डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल, सिंथेटिक डिवीजन और रूट्स ऑफ पोलिनोमियल। इन तीनों पर मैं डिटेल में आपको टॉपिक लेक्चर दूंगा। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मुझे उम्मीद है कि आप डिटेल में ही सुनेंगे और बाकी अपना जितना भी हो सके दूसरे स्टूडेंट्स को भी आगाह करें ताकि सबका फ़ायदा हो सके। चलें, स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इंशाल्लाह आप इसको डिटेल में समझिएगा और जो भी प्रॉब्लम हुई वो हम डिस्कस करेंगे अपने रिवीजन लेक्चर में, जो कि संडे वाले दिन होने जा रहा है। डियर स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? एन इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक से पहले मैंने आपको लीनियर के बारे में बता दिया है, ये नॉन लीनियर होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन डियर स्टूडेंट्स, एन इक्वेशन which can be written in x is called, या an equation in x या वेरिएबल x, an equation in वेरिएबल x is following form। मतलब an quadratic equation, या आप ये लिख लें a quadratic equation, a quadratic equation in x is following: ax square plus bx plus c इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इन वेरिएबल x। डियर स्टूडेंट्स, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल y भी हो सकती है, a y स्क्वायर प्लस b y प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पर जो आपके पास a b और c है, ये कोई से नंबर हैं, रियल नंबर, वेयर a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर, a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर। और हमेशा एक बात याद रखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये वाला फैक्टर नॉन जीरो होगा। मतलब वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है? देखें डियर स्टूडेंट्स, मैं लिखता हूँ 0x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब ये हो गया 0, इस 0 की वजह से ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस 3x प्लस
4 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं है, ये क्या हो गई, एक लीनियर इक्वेशन हो गई है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये कंडीशन है, ये आपके पास एमसीक्यूज भी बन सकता है कि आपके पास हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर आपके पास a 0 हुआ तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट तरीन एमसीक्यूज है कि इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच नंबर इज टू बी नॉन इक्वल टू 0 या नॉट इक्वल टू 0, तो आप कह देंगे कि a इज नॉट इक्वल टू 0 अगर आपके पास जनरल फॉर्म ये हो। अगर इस तरह हो कि मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह लिखता हूं, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 वेयर c इज नॉट इक्वल टू 0, तो आपने घबराना नहीं है, आपने देखना कि एक्स स्क्वायर के साथ वाला जो भी कोफिशिएंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो खुलासा ये हुआ कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है वो बेसिकली हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0 और ए बी सी कोई भी नंबर है। डियर स्टूडेंट, इनकी एग्जांपल्स क्या होंगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल भी कहते हैं। मैं इंशाल्लाह पॉलिनोमियल पर डिटेल से डिस्कस करूंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल कहा जाता है, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 4x स्क्वायर प्लस 3x, चले दो वेरिएबल की फॉर्म में हो सकती है, प्लस 3, ये आपके पास नॉन लीनियर इक्वेशन हो जाएगी या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी इन वेरिएबल एक्स वाई की फॉर्म में। आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास मैं डिटेल में पहले सिंगल एक वेरिएबल की फॉर्म में डिस्कस करने वाला हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, लाइक एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास a क्या है, यहाँ पर जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, मतलब हमारे पास a 1 है, b क्या है -7 और c क्या है 10। ये आपके पास एज ए एमसीक्यूज भी आ सकता है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। आप इसको सेट करके लिखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a की वैल्यू क्या है, 1 है, b की वैल्यू क्या है, 0 है और c की वैल्यू क्या है, -4 है। तो आपके पास ये डिफरेंट किस्म की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ चुकी हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये वाली ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कुछ हम इस पर और बात कर लें। अब अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b 0 हो जाए, अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b 0 हो जाए, इसका मतलब ये हुआ ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0, तो ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मिसाल के तौर पर मैंने लिखा, अभी पीछे मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है या आपको एग्जांपल दी है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ये वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास जो x वाला कंपोनेंट है वो नहीं है या वो 0 है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एग्जांपल है। डियर स्टूडेंट्स, हम मजीद आगे डिस्कस करते हैं। अब देखें, और इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, वाई स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये भी आपके पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन वेरिएबल y। तो अभी तक हमने एक तो डिस्कस किया है जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, और दूसरा हमने डिस्कस किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कुछ एग्जांपल्स को, और अब हमने डिस्कस किया है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हुआ हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझ, आपको मैंने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में समझा दिया है। अब हम डिस्कस करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डियर स्टूडेंट्स हल कैसे किया जाता है। Solution of quadratic equation. Solution of quadratic equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बेसिकली हल करने के 3 तरीके हैं, और ये आपके पास एमसीक्यूज भी बन सकता है। There are 3 basic techniques. There are 3
बेसिक methods used to solve quadratic equation। कौन कौन से हैं डियर स्टूडेंट्स? आपको बहुत अच्छे से पता होगा। एक होता है हमारे पास फैक्टराइजेशन, दूसरा मेथड होता है हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर, या एक्सर्टिंग स्क्वायर रूट, या आप इसको एक्सट्रैक्टिंग स्क्वायर रूट, सॉरी। और थर्ड मेथड होता है बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये स्टूडेंट्स ये तीन तरीकेकार हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। या आपके पास एमसीक्यूज भी बन सकता है कि हाउ मेनी मेथड्स आर यूज्ड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक टर्म। तो आप कह सकते हैं थ्री बेसिक मेथड्स या थ्री बेसिक फार्मूला टू यूज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के तीन तरीके हैं, और उसमें पहला तरीका क्या है? फैक्टराइजेशन का। दूसरा हमारे पास है कंप्लीटिंग स्क्वायर या एक्सट्रैक्टिंग स्क्वायर रूट्स। ये आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर का दूसरा नाम भी आप कह सकते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर आपको कहा जाए कि सॉल्व फॉलोइंग क्वेश्चन बाय एक्सट्रैक्टिंग स्क्वायर रूट्स, तो आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर का ही जो तरीकाकार है वो यूज करना है। और तीसरा फार्मूला हमारे पास है बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो हम डिस्कस करते हैं अपने पहले फॉर्म को, पहली तरीकाकार को, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का है, और वो क्या है? फैक्टराइजेशन। स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से कैसे सॉल्व करेंगे? फैक्टराइजेशन में बेसिकली हम जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, करते क्या है? हम एक फैक्टर बनाते हैं। यानी कि पहले देखा यह जाता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के जो रिजल्ट हो दरमियान वाले को इस तरह ब्रेक थ्रू किया जाता है कि मल्टीप्लाई करवाएं तो इनके मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट हो, और प्लस माइनस करें तो ये दरमियान वाली टर्म आ जाए। इसको हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक क्वेश्चन है x² माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन से। क्या करेंगे स्टूडेंट्स? इन दोनों को करें मल्टीप्लाई, क्या आंसर आता है हमारे पास? 10x²। ओके, चलें। अब आपने दरमियान वाला ये जो डिजिट है, ये जो दरमियान वाली टर्म है, इसको इस तरह आपने ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करवाएं तो प्लस का 10x² हो, उनको ऐड करें तो हमारे पास -7 आए। तो आप देखें, अगर -5x और -2x का हम एक पेयर बना लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस माइनस प्लस होके 10x² हो जाएगा, और दोनों को जब ऐड करेंगे तो -7x बनेगा। तो मतलब ये हुआ कि आपने जब फैक्टराइजेशन करनी है तो फैक्टराइजेशन की फॉर्म में आपने साइडों वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करवा के चेक करना है, जो भी आंसर आए दरमियान वाली को इस तरह ब्रेक करना होता है कि मल्टीप्लिकेशन से इनका जो इनकी मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट है वो आए, और जो इसकी ब्रेक किया है, जो आपने इसके जोड़े बनाए होते हैं, उनको ऐड करें तो यही रिजल्ट आए। -7 का मैंने जोड़ा बनाया है -5x -2x, -5x -2x को ऐड करें तो -7x आता है, और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 10x² आता है। तो मतलब ये होगा कि हमारा ये क्वेश्चन इस तरह हो जाएगा, x² -7x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x² -5x -2x प्लस 10 इक्वल टू 0। x लिया कॉमन, x -5 -2 लिया कॉमन, x -5 इक्वल टू 0। तो x -2 x -5 इक्वल टू 0, x -2 इक्वल टू 0, x -5 इक्वल टू 0। तो ये आ गया x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 5। अब ये हमारे पास दो नंबर जो कि सोल्यूशन सेट आए हैं, इनको रूट्स भी कहा जाता है। जो स्टूडेंट्स एक बात याद रखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कम से कम 2 रूट्स होंगे। रूट्स का मतलब होता है जवाब या आंसर। तो मतलब ये हुआ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कम से कम 2 जवाब जरूर आएंगे, और लीनियर का 1 जवाब आएगा। तो जितनी भी किसी भी इक्वेशन की डिग्री होती है ना, उतने उसके रूट्स या उतने ही उसके सॉल्यूशन हमारे पास एग्जिस्ट करते होते हैं। चलेंगे स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका विद द हेल्प ऑफ
कंप्लीटिंग स्क्वायर या बाय एक्सर्टिंग स्क्वायर रूट। डियर स्टूडेंट्स, अब आपने बाय फैक्टराइजेशन का तरीका कार देख लिया। बाकी इसके मैं आपको क्वेश्चन असाइन करता हूं जो कि आपने सॉल्व करने हैं। वो ये होंगे, ये वाला क्वेश्चन कंप्लीटिंग बाय फैक्टराइजेशन से आपने क्वेश्चन नंबर 1 करना है 3x² + 4x + 1 = 0। ये थीटा नहीं है, 0 है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और x² + 7x + 12 = 0, 9x² - 12x - 5 = 0। और इसके अलावा आपने करना है x² - x = 2 और x × x + 7 इक्वल है 2x - 1 और x + 4। और अगला है x/x + 1 + x + 1/x = 5/2। ये x इज नॉट इक्वल टू -1 और 0। इसका मतलब ये है कि अगर आप इनको पुट करेंगे तो आपका क्वेश्चन अनडिफाइंड फॉर्म में चला जाएगा। और इससे अगला जो आपने करना है वो 1/x + 1 और प्लस 2/x + 2 = 7/x + 5। ये वाले क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं बाय फैक्टराइजेशन से। अब हम डिस्कस करते हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर या बाय एक्सट्रैक्टिंग स्क्वायर रूट्स। अब हम दूसरा मेथड डिस्कस करने वाले हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर या देन एक्सट्रैक्टिंग स्क्वायर रूट। ये हम यूज क्यों करते हैं? क्योंकि सम टाइम कुछ हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसी आ जाती हैं जिनका पेयर बनाना या जिनकी फैक्टराइजेशन करना आसान नहीं होता। मिसाल के तौर पर x² + 4x - 437 = 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पहली बात, ये क्वाड्रेटिक है ना डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है। इसके अलावा हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन को भी कह सकते हैं जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो। मैंने अभी आपको बताया नहीं है, आपको जनरल फॉर्म बताइए, तो आप यूं भी कह सकते हैं एन इक्वेशन हैविंग मैक्सिमम पावर 2 इज कॉल्ड टू बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपके पास कोई भी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो, आप उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं। अब ये स्टूडेंट्स देखें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर आप चाहते हैं कि हम इसको सॉल्व करते हैं बाय फैक्टराइजेशन से, तो आप इसके फैक्टर बनाते रहें तो माशाल्लाह बनाते ही रहेंगे। तो अब आप जब कोई क्वेश्चन देखें जिस फॉर्म में आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं जब तक कि आप पर कोई पाबंदी ना लगाई गई हो। अब हमने इसके फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, या इसके जोड़े हमारे पास नहीं बन सकते। अब हम इसको सॉल्व करेंगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से या एक्सट्रैक्टिंग स्क्वायर रूट से। देखिए स्टूडेंट्स, कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो भी क्वेश्चन हो, पहले नंबर पर आपने ये देखना है, मिसाल के तौर पर मैं आपको ये थोड़ी सी वजाहत दे रहा हूँ। फर्ज करें क्वेश्चन आ जाता 2x² + 4x - 8 फिर मिसाल के तौर पर, और ये कहा जाता है कि आप इसको सॉल्व करें बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये देखना होता है कि x के साथ, ये जो वेरिएबल x² वाला होता है ना, इसके साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। अगर कोई है तो आप यूं करते हैं कि उसको डिवाइड कर देते हैं। अगर फर्ज करें यही क्वेश्चन होता, आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना होता, तो आपने क्या करना था, 2 से डिवाइड कर देना था। 2/2x², 4x/2 - 8/2 = 0। तो 2 से 2 कैंसिल, x² + 2x - 4 = 0। ओके डियर स्टूडेंट्स। तो इसी तरह अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये देखना होता है कि आपके पास x² वाला जो वेरिएबल है उसके साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। अगर कोई कोफिशिएंट उसके साथ अपेयर हो रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये करते हैं कि उसको डिवाइड करके किसी ना किसी तरीके से खत्म करते हैं। अब हमारा ये जो क्वेश्चन था, इसमें हमारे पास कोई भी कोफिशिएंट x² के साथ नहीं आ रहा। तो पहली बात ये हुई कि हमारे पास ये बात ओके है, फर्स्ट स्टेप ओके। अब सेकंड स्टेप में देखना होता है, आपके पास जो भी कांस्टेंट टर्म होती है, जो भी भले से कुछ भी हो, आपने उसको दूसरी साइड पर लेकर जाना होता है। देखें x² + 4x, इसको दूसरी साइड पर लेकर जाएं, 437। ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म है जिसको मैं दूसरी साइड पर लेकर गया हूं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद क्या करना होता है? इसके बाद ये करना होता है स्टेप में कि आपने x के साथ जो भी टर्म होती है, जो भी टर्म, उसका हाफ यानी उसको 2 के साथ डिवाइड करके दोनों साइडों पर उसका स्क्वायर लेके ऐड करना होता है। मिसाल के तौर पर x², अगर तो ये होता 5 तो आप 5/2 का स्क्वायर ऐड कर देते। अब ये 4 है,
4 को 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास आंसर क्या आता है 2। तो आप यूं करेंगे, इस क्वेश्चन में 2 का स्क्वायर बोथ साइड पर ऐड करेंगे। मैं क्या समझा रहा हूं आपको डियर स्टूडेंट्स? मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि आप जब कंप्लीटिंग स्क्वायर से या एक्सट्रैक्टिंग स्क्वायर रूट से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो आपने पहले नंबर पर देखना है कि एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, आपको जो भी कांस्टेंट हो आप उसको दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे। तीसरी बात ये है कि आपके पास एक्स के साथ जो भी कोएफिशिएंट है आप उसका हाफ, जो भी कोएफिशिएंट है आपने करना यह है कि उसके हाफ से उसका जो हाफ जो भी होगा आपके पास उसका स्क्वायर लेकर बोथ साइड पर ऐड करना है। अगर फर्ज करें यहाँ पर टर्म 5 होती तो मैं कह रहा हूँ कि 5/2 का स्क्वायर आप बोथ साइड पर ऐड कर देते। अब यहाँ पर टर्म है 4, तो 4 का हाफ क्या बनता है 2, तो 2 का स्क्वायर बोथ साइड पर आपने ऐड कर दिया। अब ये देखिए ये फार्मूला बन जाता होता है। यहाँ पर जो भी साइन हो, प्लस का हो तो आपके पास इस टर्म और इस टर्म को इकट्ठा करके दरमियान में प्लस लगाते हैं, ऊपर ले लेते हैं स्क्वायर रूट। फर्ज करें यहाँ पर नेगेटिव होता तो आप इस टर्म को लिखते, इस टर्म को लिखते हो, यहाँ पर नेगेटिव का साइन लगा देते। मिसाल के तौर पर ये होता एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 का स्क्वायर, तो आप इसको यूं इकट्ठा करते x माइनस 2 स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास इसको इकट्ठा किया तो ये फार्मूला बन गया। अब इधर सॉल्व करें तो ये क्या आता है 4 3 7 प्लस 4, इसको ऐड करें तो क्या बनता है स्टूडेंट 4 4 1। अब आपके पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2 स्क्वायर इक्वल आ गया है 4 4 1 के। अब ये स्क्वायर खत्म करना तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, बोथ साइड पर हम क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये क्या होगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। क्या होगा ये स्टूडेंट्स, x प्लस 2 इक्वल आ जाएगा, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये जो 4 4 1 है ये आपके पास आ जाएगा 21 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर लें तो आपके पास 4 4 1 आता है। तो अभी मैं इसको ख़त्म नहीं करता, जब हम स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे तो प्लस माइनस का साइन 21 आ जाएगा। अब आप देखें, अब आपके पास जो भी क्वेश्चन का आंसर आया है आप इसको यूँ लिख लें x प्लस 2 इक्वल टू 21 और x प्लस 2 इक्वल टू माइनस 21। तो ये क्या बन जाएगा x इक्वल आ जाएगा 21 माइनस 2, x इक्वल आ जाएगा माइनस 21 माइनस 2, x इक्वल आ जाएगा 19, x इक्वल आ जाएगा माइनस 23। तो हमारे पास इसके रूट्स क्या आ गए 19 और माइनस 23। तो ये हो गया हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये समझ नहीं आई आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा और इंशाल्लाह हम अपना जो एक सेशन रख चुके हैं उसमें हम इसको डिस्कस भी करेंगे। चलें, मैं अब आपको इसके कुछ क्वेश्चन असाइन कर देता हूं जो कि आपने सॉल्व करने इस मेथड से। कंप्लीटिंग स्क्वायर या एक्सट्रैक्टिंग स्क्वायर रूट से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 899 इक्वल टू 0। क्वेश्चन आपके पास अगला होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1085 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 567 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 648 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 1806 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 110 इक्वल टू 0। आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम डिस्कस करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये स्टूडेंट्स, ये हमारे पास लास्ट टॉपिक है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा नेक्स्ट मैं जैसा कि कह चुका हूँ कि अगले लेक्चर में आपको लीनियर इनइक्वालिटी के बारे में बताऊंगा डिटेल में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा, लेकिन उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम पॉलिनोमियल की डिवीजन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और आप लोग कमेंट बॉक्स में लाजमी मुझे टाइम मेंशन कर दें संडे वाले दिन को, जो हम लाइव सेशन एक लेना चाह रहे हैं, इसमें मैं चाहता हूं कि आप सबके प्रॉब्लम्स को एक साथ सॉल्व कर दूं, क्योंकि बच्चे अलग-अलग तो मुझे प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मे बी कुछ बच्चों का प्रॉब्लम हो लेकिन वो ना बता पा रहे हो, तो सबके लिए वो मैं प्रॉब्लम सॉल्व करवा दूँ। आप मुझे उसके लिए कमेंट बॉक्स में टाइम ज़रूर मैंशन कीजिएगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला, हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, इसकी डेरिवेशन के बारे में मैं आपको असाइनमेंट देता हूं। आपने इसकी डेरिवेशन जो है वो खुद से करनी है। आपको अवेलेबल है 10th की बुक में भी, इसका जो डेरिवेशन है वो मिल जाएगी। आपकी असाइनमेंट है
डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। आपकी ये असाइनमेंट है। डियर स्टूडेंट्स, मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला को लिखता हूँ। क्वाड्रेटिक फार्मूला फॉर वेरिएबल x कैन बी रिटन एज माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है फॉर वेरिएबल x। वेरिएबल y के लिए भी ये हो सकता है, ये होगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। मतलब ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने ये नहीं समझ लेना कि जस्ट x के लिए होती है, y के लिए भी हो सकती है, और x वेरिएबल के लिए हो सकती है, y के लिए हो सकती है, z के लिए हो सकती है, t के लिए हो सकती है, h के लिए, कुछ भी आप अगर वेरिएबल कंसीडर कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास ये है। आप ये देख लें या ये देख लें, कोई मसला नहीं है। आपको क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है 6x² प्लस x माइनस 15 इक्वल टू 0। अगर आपको पाबंद नहीं किया गया कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करें, बाय फैक्टराइजेशन करें, एक्सट्रैक्टिंग स्क्वायर रूट से करें या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर से, तब तो आप डियर स्टूडेंट्स किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पाबंद किया गया है, आपको बाउंड किया गया है, तब तो आपके लिए मजबूरी होगी कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करें बाय कंप्लीटिंग बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला से। डियर स्टूडेंट्स, क्या करेंगे? बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ax² bx प्लस c इक्वल 0 बाय कंपेयरिंग, आप इसको 1 का नाम दे दें, इसको 2 का नाम दे दें, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इन दोनों को कंपेयर करें तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी -5। यहाँ देखें, a की जगह पे यहाँ पे 6 है, b की जगह पे यहाँ पे 1 है, कुछ ना हो तो 1 होता है, और c की जगह पे यहाँ पे -15 है। तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला इन वेरिएबल x बाय फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। डियर स्टूडेंट्स, ओके, वैल्यूज को पुट कर दें। जस्ट b की जगह पे 1 पुट करना है, प्लस माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4 6 माइनस 5 ओवर 2 इंटू 1। क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स मेरे पास? x माइनस 1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 माइनस, यहाँ पे 15 है तो मैं यहाँ पे 5 पुट कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। ये छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती हैं, इनको दुरुस्त कर दीजिएगा। आपने ऐसी कोई गलती नहीं करनी डियर स्टूडेंट्स, ये ना कि आप लोग कहें कि चलें टीचर से गलतियाँ हो रही हैं, खैर है, वो तो एक ह्यूमन एरर समझ लें, लेकिन आपने ऐसी गलती कोई नहीं करनी। इनको मल्टीप्लाई करवाना तो हमारे पास आता है क्या आएगा 6 6 24 को 15 से मल्टीप्लाई करवाएं -15 से तो प्लस आ जाएगा 360। 361 ओवर 12। तो ये 361 जो है ये बेसिकली हमारे पास होता है 19 के स्क्वायर रूट के, तो ये 12। तो आपके पास ये जो क्वेश्चन है इस तरह हो जाएगा, x इक्वल टू -1 प्लस 19 ओवर 2 12 और x इक्वल टू -1 माइनस 19 ओवर 12। तो ये क्या बन जाएगा 18 ओवर 12 और x इक्वल टू -20 ओवर 12। तो क्या होगा, x इक्वल होगा, इसको हल करें तो 6 2 ज़ा 6 3 ओवर 2 और x इक्वल होगा -6 10 3 5 -5 ओवर 3। तो आपको सोल्यूशन सेट क्या आ गया 3 ओवर 2 -5 ओवर 3। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास सोल्यूशन आया। तो इसके जो क्वेश्चन मैं आपको असाइन करने वाला हूँ वो ये है, ये 4 क्वेश्चन है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इन क्वेश्चंस को देखिएगा। और मैं फिर दोबारा से आपको याद करवा दूं कि आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि कौन सा सेशन हम संडे का सेशन किस टाइम पर रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।